पति बिचारना गंजा सबकी राखना नंदी से सबकी राखना नंदी के देवताओं ने दैत्यों ने भगवान देवादिदेव महादेव परमहंस योगी राज भगवान शिव के श्री चरणों में प्रणाम किया। आज देवताओं को अपनी शरण में आया देख करके भगवान देवादिदेव महादेव मृत्युंजय, इनका नाम है मृत्युंजय भोले बाबा, महाकाल, कालों के काल महाकाल। वो महादेव ने जब देवताओं को देखा और हलाल बिस लिया। क्या लिया? हलाल। और अपने हाथ में लेकर के भगवान विष्णु से कहा क्या करे? बोले क्या करे? बोले तुम तो अंदर हो, यहाँ ये जाएगा तो गड़बड़ है। बोले वहां जाने न दो। फिर क्या करें? बोले फिर नीचे रास्ता निकालो। भगवान ने किया, न अंदर गया न देवताओं को निराश नहीं किया। और अंतरात्मा में तो भगवान बैठा है, नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। अब यहाँ पर एक बात आई गई, सभी लोग ध्यान से सुनो समझो। 14 रत्न हैं, एक एक करके निकल रहे। पहला क्या निकला? हलाहल 20। और कुछ लोग हमारे गांव नगरवासी नाते रिश्तेदार कहते कि 14 रत्नों में वो भी है छोटी वाली पौआ है ना, और बड़ी वाली तो वो तो रत्न है। और सबको उसको पी करके मंत्र पढ़ना चाहिए तो गला साफ रहेगा। ऐसा नहीं है। देवताओं ध्यान देना, भक्तों ध्यान देना, रत्न है 14 रत्न है। हम पहले बात जो हलाहल विष निकला, ध्यान देना आप लोग, हलाहल विष निकला, हम मान लेंगे तुम्हारी बात। आवाज से तुम्हारे आगे हम भी चलेंगे पीछे से। तुम पियोगे तो हम भी सुबह शाम पीना चालू कर देंगे। लेकिन एक काम करना पड़ेगा उसके पहले। बोले क्या? बोले हलाहल विष निकला, अब भोले बाबा ने पिया, अब तुम पी के दिखाओ। अगर जिंदा रहोगे तो हम तुम दोनों पिएंगे, अगर मर जाओगे तो फिर खत्म है काम। जब उसके लायक नहीं बचोगे। वो भोलेनाथ थे, देवादिदेव थे, उन्होंने पिया, नीलकंठ बन गए। लेकिन मेरे एक कंठ नहीं बचेंगे। जय जय सीताराम कभी जाएंगे ना नमो, है ना। इसलिए सब रत्न सबके ऊपर शोभा
नहीं देते हैं, सबकी सामर्थ्य नहीं है, सबको उसके जीवन में पाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, वो रत्न जो बारूदी निकली उसको देवताओं ने ग्रहण नहीं किया, उसको दैत्यों ने ग्रहण किया है। इसलिए हम दैत्य अगर अपने आप को समझे तो खुफी ना, अगर मानव समझना और देवता अपने आप को मानना तो उसको कान पकड़ के आज के बाद छोड़ देगा। अगर उस कोट का बिरादरी का मानते हो, सेंगर साहब चौहान साहब का छुआ साहब नहीं हो, भदौरिया साहब तोमर साहब नहीं हो, तिवारी जी नहीं हो, राठौर साहब नहीं हो, गुप्ता जी नहीं हो, श्रीवास्तव जी नहीं हो, है ना, कोई भी नहीं हो, रैदास नहीं हो, अगर ये सब नहीं हो और दैत्य हो तो जाके खुफी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अगर तुम इस गुण परंपरा क्षत्रिय वंश से, ब्राह्मण वंश से, वैश्य वंश से या किसी कुल गोत्र से संबंधित हो तो तुम्हारे लिए ये पीना तो दूर, छूना मना है। कामधेनु गाय निकली, देवताओं को दी गई, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दिया गया, ऐरावत हाथी निकला, महाराज इंद्र को दिया गया, अप्सराएं निकली, स्वर्ग में गई, कल्पवृक्ष निकले, स्वर्ग में गए, चंद्रमा निकला, बाबा शंकर जी के मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा विराजमान, क्योंकि वो हलाल विष है और चंद्रमा में अमृत है और चंद्रमा के अमृत रश्मियों से हलाल विष का तीव्र प्रभाव शांत रहता है। इसलिए भोले बाबा ने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया। कल्प वृक्ष निकले, उनको स्वर्ग में विभूषित किया गया और इसके साथ साथ कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण किया और लक्ष्मी जी निकली तो सब लोग दौड़ पड़े कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। उसी समय लक्ष्मी ने कहा हम वर्ण करेंगे और नारायण वही प्रकट हुए। भगवान लक्ष्मी जी ने नारायण को वर्ण कर लिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद लक्ष्मी के बाद शंख निकला, अब आपका शंख चला गया और शंख लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी और शंख में भाई बहन का रिश्ता है और जब शंख बजता है तो वो बोलता है जी जाओ, तो भगवान जल्दी खुश होते हैं, क्योंकि जब जीजा कोई कहता है, हमारे दोहे ही नहीं हुए, आपको उसका अनुभव हो रहा होगा, कुलदीप पंडित जी को होता है लेकिन राम जी को नहीं हुआ है नहीं, बेचारे हुए भरे का जय तुम तैसे आप बोले अच्छा, तो बोले ये अंधेर कब तक चलिए, ये जब तक चलिए चलिए बाद देखी जाइए। हाँ, राजा पूछे तो का बताइए, राम जी बोले जय सत्तू तुम कैसे हम, कुलदीप बोले या अंधेर कब तक चलिए, तो श्याम जी बोले जब तक चलिए देखी के बाद बजा बजा के काम पूरा करो। ये तो और ये हंसी वाली बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर सब अपने अपने जाति रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूर्त वैसी। आज कहने का मतलब है 14 रत्न निकले हैं, 14 लोगों को आपस में बांट दिए गए। बारूदी मदिरा निकली, उसको दैत्यों ने पी, फिर मेहनत से प्रारंभ किया, चालू किया समुद्र मंथन। अवंत में भगवान स्वयं धनवंतरी जी अमृत कलश लेके आए और दैत्यों ने उसे छीना नाचने में हो गए, उनको होशे नहीं की। समझौता क्या हुआ, लेके भागे। अब देवता बोले हे प्रभु ये तो गड़बड़ हो गया, हमारे हाथ में आया हुआ शुभ अवसर, शुभ वस्तु जो अमृत है वो हमसे दूर हो रहा। जैसे ये कथा अमृत यहाँ बरस रहा, अमृत होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है अमृत जो समुद्र से निकला जिसको देवताओं ने पिया, एक होता है पंचामृत जिसको 5 चीजें मिला करके, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और गंगा जल, शहद आदि मिला करके जो पंचामृत बनता है उसे पंचामृत कहते हैं। अमृत, पंचामृत और एक चरणामृत।
जब ठाकुर जी को उसमें नहला दो तो वो हो गया चरणामृत। और ये जो हम चौथा बता रहे ये है कथामृत। वो सब अमृत मुंह से पिए गए थे और ये जो कथामृत है ये कानों से पिया जाता है। अंतर इतने है वो क्षुधा को शांति प्रदान करता है, अकाल मृत्यु हरणम, उससे अकाल मौत नहीं होती जो उसको पीता है। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी जीवन की विपत्तियां आपत्तियां नष्ट होती और विष्णु चरणोदकम पीत्वा पंचामृत कथामृतम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन कथामृत बढ़ रहा है, अमृत वहां है लेकिन देवता कह रहे हम इससे वंचित हो जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ जो कथा हो रही है आपके नगर में, हाँ आपके घर में, इसमें देवताओं की तरह से कुछ लोग दूर भाग गए, उनको अमृत ये पीने को दूर से मिल रहा है। द्वारे अपनी चौकी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे वहीं से पी रहे हैं, लेकिन उनको पीने को मिल रहा है। द्वेष भावना है विचारों की, बाकी ये बुराइयां आपकी हमारी नश्वर है, शरीर नाशवान है, धरती पर शरीर नहीं रहेगा। बाबा चले गए, पर बाबा चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, काहे के लिए बुराई का बीज अपने वंश में परिवार के होने वाले भविष्य को नष्ट कर रहे हो, है ना। सब पीती ताई विचार ले, अपने सत्विचारों से अपने बच्चों में ऐसा प्रेम का अंकुरण करके जाओ कि तुम्हारे बाद घर का लड़ाई विवाद समाप्त हो जाए। क्योंकि जहाँ विपत्ति, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस परिवार में क्लेश है, भ्रात भाई में द्वेष है, वो घर तरक्की करता नहीं है। संघे शक्ति, संगठन में शक्ति है। आप सब लोग भगवान के संतान हो, भगवान के परिवार हो, ये सब भगवान की भूमि है। एक तरफ अयोध्या रामलला की, एक तरफ मथुरा वृंदावन है, और बीच में हम उन्नाव में बैठ के कथा सुन रहे, बीचों बीच में बैठे हैं, और फिर भी व्यक्तियों में विचारों में भेद हो तो फिर हमारे रामकृष्ण का जन्म बेकार हो जाएगा, उनके विचार नहीं माने जाएंगे। क्योंकि जब हम नहीं मानेंगे तो दूसरा कौन मानेगा। आज देवताओं ने भगवान की पुकार करी, भगवान मोहिनी रूप में आए। बोलो मोहिनी भगवान की। अब मोहिनी को देख करके देवता खुश हो गए, प्रणाम किया, प्रभु आ गए, हमारी लज्जा बचा ली। उसी समय दैत्यों ने देखा मोहिनी भगवान के स्वरूप को, तो उनके रूप में भगवान के देवता जितने हैं वो भगवान के चरणों को देख रहे। और दैत्य लोग हाथ में अमृत, क्या है हाथ में अमृत अवसर है, लेकिन वो भगवान के मोहिनी रूप में डूब गए। एक ही चीज मिलेगी, या तो अमृत पी ले या रूप देख ले। दोनों पदार्थ है, सकल पदार्थ है जग माही, सकल
और तय फिर केवल ऊपर में डूब गए। अरे बराबर से देख दे, पर नारी से करो यारी, भेद कटारी पर नारी, से करो यारी, भेद कटारी पर नारी। उसी बात पर चले गए हैं बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए हैं बड़े बड़े बाणाधारी। रावण सीता जलाई न होती, हनुमान लंका जलाई न होती, रावण सीता जलाई न होती, हनुमान लंका जलाई न होती। रावण और रावण मर गया, बचा न कोई जलधारी, रावण मर गया, बचा न कोई जलधारी। इसी बात पर चले गए हैं बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए हैं बड़े बड़े बाणाधारी। पर नारी से करो तैयारी, तेज कटारी पर नारी, पर नारी से करो तैयारी, तेज कटारी पर नारी। इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी। दुर्योधन में सारी खिंचाई न होती, दुशासन में सारी खींची न होती, तो सारी शक्ति गवाई न होती। सौ भाई दुर्योधन मर गया, दुर्योधन मर गया, बचा न कोई जलधारी। इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी। पर नारी से करो तैयारी, तेज कटारी पर नारी, पर नारी से करो तैयारी, तेज कटारी पर नारी। इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी। आज मेरे माताओं बहनें पूर्व के आए हुए सभी क्षेत्रवासियों स्वजनों, हाँ बाली ने रूमा छिनाई न होती। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण करके जबरदस्ती छीन लिया, बाली ने रूमा छिनाई न होती। सारी वो शक्ति कमाई न होती, उसको बता कर जो भी सामने आएगा उसका सारी शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। बाली ने रूमा छिनाई न होती, वो सारी शक्ति कमाई न होती। पार लगा जब रामचंद्र का, पार लगा जब रामचंद्र का, बचा न देखो बलधारी। इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए थे बड़े बड़े बाणाधारी। हरी भैया, पर नारी से करो तैयारी, सावधान हो जाओ बच जाओ, तेज कटारी पर नारी। इसी बात पर चले गए हैं बड़े बड़े बाणाधारी, इसी बात पर चले गए हैं बड़े बड़े बाणाधारी। भगवान ने यहीं पर कहा, बिटिया मौज समय का भगवान ने कहा देखो तुम देवताओं को अपने चरणों में ध्यान रखो, हमारे दैत्यों की हम जो मनोवृत्ति है उसको हम उनकी अभिलाषा पूरी कर दे, जिनके रही भावना जैसी जैसी। भगवान चरणों में देख रहे देवता और दैत्य देख रहे, हाय राम कितनी सुंदर, अरे मुस्की तो बिजली गिराए रही, ले मरो, आंखें कैसी, भौएं कैसी, झाला कैसे, अरे गल में गड्ढे भी हो रहे, अब कमर कैसी है, भगवान धरे कमर पे। अब हाथ में लिए क्या लिखा, कथ्यताम कथम कश्यप दायाद। आप
के ऊपर हमें दया आ रही है दैत्यो, तुम्हें हमारे ऊपर दया आ रही, तुम हमको देख रहे हो, लेकिन तुम्हारी देख चितवन और ये भाव भंगिमा को देख करके हमें तुम्हारे ऊपर दया लग रही है। बोले क्या? कश्यप बोले कुशल्यामयी संगता, कभी भी दूसरे की स्त्री और फिर सुंदर स्त्री, ध्यान देना, किसी दूसरे की स्त्री, अपरिचित स्त्री और सुंदर स्त्री, हमारा तुम्हारा कोई परिचय तो है नहीं, और तो हमें किस तरह से क्यों घूर रहे हो? ये तुम्हारे घूरने की आदत हमको पसंद नहीं आ रही, तुम्हारे ऊपर दया आ रही है हमको, तुम अपनी निगाहें हमसे हटाओ। आहा कथम कश्यप दायादो कुशल्यामयी संगता विश्वासम पंडितो जातु कामनी सुयाति। किसी सुंदर कामनी स्त्री को देख करके पंडितों का, विद्वानों का, संतजनों का, गुरुजनों का ये मत है, विचार है, भाव है, ये सलाह है कि कभी भी किसी दूसरे पर युवक सुंदर स्त्री को पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और तुम हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हो, कहा भाव बात का, तुम्हें हम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? बोले एक काम कर दो। बोले क्या कर दे? बोले ये अमृत है, इसका हमारा और देवताओं के बीच में विभाजन कर दो। भगवान बोले देखो तुम हमारे बीच में रिश्ता तो कोई है नहीं, और अगर हम अन्याय करें, हम तुमको कम पिलावे इनको ज्यादा पिला दे। बोले कुछ करो, हम बस तुम हमारे सामने खड़े रहो, जो हमें पीना है हमें मिल रहा है, ये मिले चाहे। बोले फिर ठीक है लाओ। भगवान ने कलश दिया, देवताओं को कहा बैठो जल्दी, समय है, बीते तारीख जल्दी, शुभम शीघ्रम बिठाया और धीरे धीरे जल्दी से भगवान के चरणों में लगे। मेरे तो आधार गोविंद के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंदु। इस भाव से देवता चरणामृत भी पी रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष अमृत कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है, अमृत को प्राप्त करने के लिए उस पर अमृत का भी पान किया। उसी समय राहु ने सोचा गड़बड़ तो नहीं कुछ है, सावधान रहना चाहिए। वो जाके भगवान के देवताओं के पंक्ति में बैठ के पी लिया। भगवान सूर्य ने उसे इशारा किया राम भगवान को, ये देखो दैत्य है। उसी समय आज भगवान ने चक्षु दर्शन से उसके दो भाग कर दिए, एक राहु बन गया और केतु। 9 ग्रह हो गए हैं देवताओं की कोटि में। ये बेदी बैठी है ना इधर, जिसमें दीपक रखे हो, नवग्रह पीठ है ना, इसमें 9 ग्रह, पहले 7 ही थे, और जब समुद्र मंथन में राहु ने अमृत पी लिया गया, अमर हो गया, और राहु केतु बन गए। काले वाले है ना, जो काले वाले, इन्हीं में है, एक शनि एक राहु और केतु। ये उनके श्याम वर्ण है, श्वेत वर्ण शुक्र चंद्र होता है, पीत वर्ण गुरु है, और हरित वर्ण बुद्ध होता है, और सूर्य और भौम रक्त वर्ण के होते हैं, लाल। उनके रक्त वर्ण, उनके वर्ण और रूप के अनुसार देवताओं की आकृतियों का निर्माण नवग्रहों का होता है। आज उसी समय देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य सब पराजित हो गए, क्योंकि अमृत का प्रभाव देवताओं के जीवन में आ गया। जिसके और आके साइया मार सके ना, जिस पे भगवान की कृपा थी, आज वो बच गए और दैत्य सब मारे गए। शुक्राचार्य जी बेचारे बड़े साहब बोले तो अन्याय हो गया, हमारे वंश का शिष्यों का छल कपट के द्वारा हमारे शिष्यों के साथ अन्याय गोविंद ने किया है। पुनः संजीवनी विद्या के द्वारा आज उनको पुनर्जीवन दान किया है। उसी समय भगवान देवादिदेव महादेव सूर्य नारायण से का मोहिनी रूप देखने का आग्रह किया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम अपनी समाधि में रहो। भगवान भोले बाबा के विशेष आग्रह पर भगवान ने मोहिनी रूप भगवान शिव को दिखलाया, जहाँ पर भगवान की तपस्या साधना में विघ्न आ गया। इतने समझो, बाकी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये समझ लो साधना में, पूजा में उनके बाधा उत्पन्न हो गई। ऐसा भगवान का दिव्य मोहिनी रूप है। इसके बाद में
जिस समय शुक्राचार्य जी ने अपने बेटों को पुनर्जीवित कर दिया है, तो आज भगवान शुक्राचार्य के समक्ष सभी दैत्य पुनः लड़ने के लिए चले। तो वहां पर राजा बलि को भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा, अब तुम्हें साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा देवताओं के देवलोक को प्राप्ति होगी। इस तरह से युद्ध करके तुम विजयी नहीं होगे, क्योंकि तुम सामर्थ्यहीन हो गए हो। वो अमृत पीने के कारण शक्तिशाली हो गए हैं, ऐसा संदेश दिया है। आइए दो बार भगवान का नाम तदुपरांत आज राजा बलि के पावन चरित्र को सुने। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम दैत्य जिस समय उद्यत हो गए लड़ने के लिए, बदले की भावना के लिए, क्योंकि अन्याय हुआ, धोखा, विश्वासघात हो गया। शुक्राचार्य ने कहा नहीं, तुम्हें अभी समय बड़ा फूक फूक के कदम रखना है, सावधान हो जाओ, यज्ञ करो। तो यज्ञ कैसे करे? तो यहाँ लिखा, सुखदेव जी कहते, हे राजन, बलि भैरोचन का बेटा। राजा बलि के पिता कौन है? राजा बलि के पिता